जब तुम मुस्कुराती हो तो दुनिया खिल उठती है। तुम्हारी सुंदरता से जिंदगी जरूरत से ज्यादा खूबसूरत होती है। नमस्कार, मैं हूँ वैद्य रितिका गौतम और आज मैं खूबसूरती की बात करूंगी, या फिर यूं कहूँ कि ब्यूटी विथ ब्रेन की बात करूंगी। इन्होंने विश्व की सुंदरियों को पछाड़कर ये ताज जीता है। हम बात कर रहे हैं एंजल मरीना तिर्की की, जिन्होंने मनीला में आयोजित क्वींस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म का ताज अपने नाम कर झारखंड का नाम रोशन किया है। ग्लैमर की दुनिया में झारखंड ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। रांची की ही रहने वाली एंजल मेरी तिर्की ने फिलीपींस में आयोजित होने वाले क्वींस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म का ताज अपने नाम कर पूरे विश्व में झारखंड का नाम रोशन किया है। दुनिया भर से आए प्रतिभागियों को एंजल ने अपने हुनर और अपनी सुंदरता से पछाड़ते हुए ये ताज हासिल की। इस पूरे प्रतियोगिता में एंजल मिस टैलेंट और मिस ड्रीम गर्ल के कैटेगरी में भी विजेता रही। मध्य वर्ग परिवार से आने वाली एंजल हमेशा से ग्लैमर की दुनिया में आगे बढ़ना चाहती थी। यूपीएससी की तैयारी भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और संघर्ष जारी रहा। और तब जाकर एंजल ने अपनी खूबसूरती और अपने हुनर को साबित कर दिया। पिछले कुछ सालों में झारखंड की कई लड़कियों ने ग्लैमर की दुनिया में अपना परचम लहराया है। झारखंडी सुंदरता को अब विश्व पटल पर एक अलग पहचान मिलती दिख रही है। Are you ready for this? It's time for a twist. Unexpected, a new direction. Wait and see, it's gonna be a game changer. A game changer. तो आज का ये सेगमेंट काफ़ी खास है, क्योंकि आज हमारे बीच वही शख्सियत मौजूद हैं जो हर वो लोग की आइडल हैं जो कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं और उसे साकार करने के लिए अपनी पूरी मेहनत और ताकत झोंक देते हैं। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता को थोड़ा कम करते हैं और स्वागत करते हैं मिस एंजल मरीना तिर्की का। आपको बता दें कि एंजल मरीना तिर्की क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 की विनर रह चुकी हैं। साथ ही उन्हें बेस्ट इन टैलेंट इंडिया और मिस ड्रीम गर्ल इंडिया के खिताब से भी नवाजा गया है। एंजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। एक साथ 3 खिताब, ये सुनकर कैसा लगता है? जब आपने इसे पाया होगा, जब आपको नवाजा गया होगा, तो वो फीलिंग कैसी रही होगी? सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को बोलना चाहती हूँ नमस्ते इंडिया और जोहार झारखंड। मैं एंजल मरीना तिर्की, झारखंड की बेटी, आप सबों के सामने यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आज जो ये किताब क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 की ये जो किताब है, मैंने इंडिया को डेडिकेट किया है और ये सेकंड इंटरनेशनल टाइटल है जो मैंने अपने देश के लिए और अपने राज्य स्टेट झारखंड रांची के लिए समर्पित किया है। क्योंकि जब हम सब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाते हैं, तब मैं उस टाइम की बात करना चाहती हूँ कि वहाँ जाकर सिर्फ आप अपने आप को ही नहीं, बल्कि बीइंग अ गर्ल, मैं एक विमेन को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करती हूँ, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। जिस भूमि, जिस मिट्टी से आप आए हैं, उन्हें एक रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो जब मैं यहाँ पे गई, ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रही है, बट मैं बोलूँगी कि हर मुश्किल की घड़ी को एक दिन आता है जब आपको एक परचम लहराने का मौका मिलता है। और मुझे ये मौका मिला कि मैं इन 10 डेज़ की कंपटीशन जो कि फ़िलीपींस के कैपिटल मनीला क्विजॉन सिटी में हुई, और मैंने वहाँ पे 10 डेज़ की कंपटीशन जो कि स्विमवेयर राउंड, नेशनल कॉस्ट्यूम,
नेशनल डांस परफॉर्मेंस, पर्सनल इंटरव्यू और भी बहुत सारे कंपटीशन थी। इन चीज़ों को क्लियर करते हुए मुझे एज अ विनर क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 के रूप से चुना गया। ये सवाल ना काफ़ी कॉमन होता है, बहुत से लोगों ने आपसे पूछा होगा ये जो आपने खिताब जीता है इसकी तैयारी तो आपने शायद बहुत पहले से ही कर दी होगी, तो क्या ये चाइल्डहुड ड्रीम रही थी? जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैं 11th में थी, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में मैं परस्यू कर रही थी, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स की स्टूडेंट थी, तो ये मेरा बिल्कुल भी सपना नहीं था कि मैं एक फ़ैशन के इंडस्ट्री या एक पैजेंट क्वीन बनने के लिए मैं इन चीज़ों को अपने अंदर मैं डेवलप करूँगी या अपने आप को ऐसे बनाऊँगी, क्योंकि मुझे एक बिल्कुल ही गवर्नमेंटल सेक्टर में इंटरेस्ट था। क्योंकि मेरे डैडी एक आर्मी मैन है, तो हमेशा उनको देख कर के मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो पैट्रियटिज़म थी। बट मेरी जो फील्ड है वो बिल्कुल ही अचानक से, मैं बोलूँगी रैंडम तरीके से यू टर्न हुआ, क्योंकि हमेशा से मुझे एक यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस बनने का सपना था और काफ़ी प्रिपरेशन मैंने एक शुरू से ही मैं न्यूज़ कटिंग एंड न्यूज़पेपर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सारे इशू पे काम करती थी ऑलवेज। बट सडनली मुझे ये मौका मिला कि जब हमारे सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में होता है यूथ फेस्ट, ज़ेवियर यूथ फेस्ट, जो कि 3 दिनों की होती है, तो उस पर मेरी फ्रेंड ने एक डिज़ाइनिंग किया था कपड़ा और उसे जस्ट मुझे पहनकर रैम में वॉक करना था फॉर द रिप्रेजेंटेशन। बट उसी वक्त से मेरे अंदर में एक स्टेज, एक लाइट अपीयरेंस की मेरे अंदर में वो उत्सुकता भर चुकी थी। तो मैंने इन चीज़ों को आगे और करना शुरू किया और सबसे पहला टाइटल जो मैं अपने लाइफ में विन की थी वो थी जो कि मोराबादी मैदान में 10 डेज़ की सेमिनार अरेंज होती है सारे ट्रेड फेयर को लेकर, मिस खादी झारखंड। तो सबसे पहले मेरी क्राउनिंग हुई थी, जो कि मुझे ऑनरेबल अर्जुन मुंडा जी ने क्राउनिंग किया था, दैट वाज मिस खादी झारखंड। सो वो मेरी पहली विनिंग मोमेंट थी और तभी से मुझे मन करा कि मैं इस फील्ड में अपने आप को आगे और ग्रूम अप करूं। स्टेट को रिप्रेजेंटेशन करना मैंने शुरुआत किया और अभी ये 6.5 years हो गया है। मैं स्टेट के लिए काफ़ी टाइटल लेकर आई, मिस झारखंड, मिस खादी, मिस नॉर्थ ईस्ट आइकन इंडिया, स्पार्कलिंग मिस इंडिया, एंड देन आई गॉट चांस, मुझे ये मौका मिला कि मैं अब इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूँ अपने आप को। सो सबसे पहला मौका मुझे मिला था मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ में अपने कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि होस्ट कंट्री इंडिया ही थी, एंड आई गॉट उस पर भी अपॉर्चुनिटी कि मुझे अपने देश का परचम लहराने का मौका मिला। और ये सेकंड टाइटल था अगेन, जो मुझे दिल्ली से कॉल आया कि आपको ये दूसरा इंटरनेशनल टाइटल है जिसके लिए प्रिपरेशन करनी है और यू हैव टू गिव योर बेस्ट, एंड एनी हाउ ये एक लेगेसी क्रिएट करना है कि दोबारा ये चीज़ें इंडिया को मिले। एंड आई हैव गिवन माई बेस्ट और लोगों का प्यार और सपोर्ट और मेरी फैमिली की सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मुझे हमेशा से मिली है। और आज मैं आपसे भी दर्शकों के बीच में हूँ और आप लोगों से मेरी जर्नी शेयर करने का मुझे ये मौका मिला। बिल्कुल, एक साथ इतने सारे खिताब मिलना ये तो खुद में बहुत ही खास है। और अगर सुंदरता की बात करें, दोनों की बात करते, इनर आउट, सुंदरता की बात करें तो उसका डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है? मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैजेंट क्वीन या मॉडलिंग के सेक्टर में आपका बस सुंदर ही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट मैं ये बोलती हूँ कि आपको इक्वली एज योर कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पर्पसली काम करना पड़ता है, क्योंकि इसे बोला जाता है ब्यूटी विद ब्रेन। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ कि पहले के टाइम में जितनी भी गर्ल्स थे उनके साथ में डिफ्रेंशिएट होता था एज इन ब्लैक एंड वाइट और विटिश कलर है जिसके स्किन टोन या डस्की टोन है। बट मुझे लगता है अब इन सारे स्टेरियोटाइप को तोड़ते हुए लड़कियाँ और आगे बढ़ रही हैं, इन चीज़ों को डेवलप कर रही है। तो मैं बोलूँगी अगर आप एक पैजेंट के सेक्टर में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रूमिंग स्किल्स की नीड होती है, क्योंकि आपके पीछे में और 10 लोगों की टीम रहती है, आपकी पर्सनल स्टाइलिस्ट, आपकी हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, योर नेशनल डायरेक्टर, आपके कम्युनिकेशन के पीछे में कौन आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स राउंड। साथ ही साथ जब जब हम लोगों को ये टाइटल दी जाती है क्वीन की, तो हमारी एक पर्पस होती है। जैसे मेरे लाइफ में पर्पस है कि मैं अब, जैसे मुझे टाइटल मिली है क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म, तो मैं टूरिज्म को लेकर के काम करना चाहती हूँ अपने क्षेत्र, अपने स्टेट झारखंड में। साथ ही साथ मैं इंडिया के जितने भी टूरिस्ट सेक्टर हैं मैं उसे आगे जा कर के और भी रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ थ्रू मीटिंग, अगर मुझे मौका मिलता है करने का आगे और भी दूसरे कंट्री के लोगों के साथ। क्योंकि जब ये प्लेटफॉर्म हमें नवाजा जाता है तो इसका मतलब होता है कि आप दूसरे कंट्री में जाके सिर्फ कंपटीशन ही नहीं, एक रिलेशनशिप, एक प्योर बॉन्डिंग आप एक अदर कंट्री के साथ में बना रहे हैं कि इन फ्यूचर हम सब मिल करके साथ में काम कर सके।
तो सपोर्टिंग, मैं हमेशा से सपोर्ट करती हूँ महिला सशक्तिकरण, प्लस ऑटिज्म स्टूडेंट्स और भी कुछ सोशल इश्यूज को लेके मैं काम करना चाहती हूँ। बट अभी मेरी मेन प्रायोरिटी है कि जैसे हम सब जानते हैं और आप जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे कि हमारे झारखंड एक टूरिज्म सेक्टर को लेकर के जाना जाता है, तो मैं इसे टूरिज्म के क्षेत्र में अपने गवर्नमेंट के साथ मिल करके इसे प्रमोट और काम करना चाहती हूँ। बिल्कुल एंजल, एक ट्राइबल कम्युनिटी से आना, उसके बाद फिर इस तरीके से इतना बड़ा खिताब अपने नाम करना, क्या क्या स्ट्रगल आपने झेला है? परिवार की तरफ से क्या कुछ सपोर्ट मिला है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि एंजल के फादर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो सर, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, पहले मैं एंजल से पूछ लेती हूँ कि ट्राइबल कम्युनिटी से आना, उसके बाद आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना, फिर इस पैगाम पर पहुँचना, इतने बड़े पायदान पर पहुँचना, तो उसके लिए क्या कुछ मतलब आपने देखा? किन किन तरीके के स्ट्रगल्स आपने देखे हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्ट्रगल तो हर एक फील्ड में है, ये मेरा मानना है, क्योंकि आज हम सब यहाँ पे जो बैठे सभी की एक स्ट्रगलता की मेहनत है। बट हाँ, ये मैं बोलना चाहती हूँ, बीइंग मैं एक आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत सारे बैरियर्स मुझे शुरुआत से आना शुरू हो गया था। क्योंकि अगर हम सब इस फील्ड में कदम रखते हैं अपना एक इंडस्ट्री के फील्ड में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटली फिजिकली नहीं बल्कि एक फाइनेंशियली सपोर्ट के भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि कई एक बार क्या होता है कि ग्लैमर का वर्ल्ड हम सब बाहर से ज़रूर देखते हैं, बट अंदर में इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहती है। तो मैं शुरुआत में बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने इस फील्ड में अपना कदम रखा, तो मुझे मेरे फ़ोटोज़ और मेरे शूट को लेकर के ट्रोल तो बुरी तरीके से की गई, क्योंकि हम सब एक छोटे सिटी से बिलोंग करते हैं, रांची। तो बहुत बार क्या होता है कि लोगों के मेंटालिटी को चेंज कर तो हम सकते नहीं, बट हम इन चीज़ों से उन्हें जागरूक कर सकते हैं कि जो चीज़ें आप एक नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं वो नेगेटिव नहीं, बल्कि ये एक वर्क रहता है जो हमें असाइन किया जाता है। सो मेरी फ़ोटो को लेकर के ट्रोल हुई थी, तो करीब मैं बोलना चाहती हूँ 3 इयर्स पहले, और मेरे फैमिली के पास में कॉल आई कि आपके बेटे ऐसा शूट्स कर रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये करना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें उनको बोला गया, क्योंकि मेरे खुद के अपने लोगों ने ये चीज़ें बोला। बट मेरे मॉम और डैड कभी भी इन चीज़ों को लेकर के उन्होंने कभी भी मेरा हौसला डाउन नहीं किया, मेरा मोरल हमेशा से उन्होंने ऊंचा रखा है। बिल्कुल। दे हैव ऑलवेज टोल्ड मी कि आप लोगों की बात ना करें और अपना जो भी काम है वो करते जाए। इसीलिए कहते भी है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बड़े ब्लेसिंग होते हैं, भगवान Yes. की तरफ से भेजे गए। तो मिस्टर एल्फ्रेड तिर्की, एंजल के फादर, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एल्फ्रेड, आपसे अगर पूछे, पहली बार कब एंजल ने इस ड्रीम के बारे में आपको बताया, आपने किस तरीके से सपोर्ट किया? क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है इस लाइन में जाने के लिए। सभी दर्शकों को मेरा जोहार, जय हिंद। तो ये क्वेश्चन जो आपने किया है कि कब ये सबसे पहले हमको ये अपने बात को रखा, तो जिस तरीके से अभी आप लोगों ने थोड़ा देर पहले जब ये बतलाई थी कि हम जेबीएस कॉलेज में जब ये कार्यक्रम हो रहा था, तो कार्यक्रम करने के बाद इनको बहुत सारे इनके फ्रेंड्स लोग इनको बोले कि आपका जो भी परफॉर्मेंस आपने दिया बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद में इनका मन में लगा कि नहीं, जब सारे मेरे फ्रेंड्स लोग जब इस तरीके से बोल रहे हैं तो फिर हमको इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने आके हमको घर में शेयर की बात को कि पापा ऐसा सा बात है, तो लोगों ने हमारे जो काम को बहुत अच्छी तरह से सराह रहे हैं। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं इस लाइन पे मैं आगे बढ़ूँ। तो हम इनको बोले कि हम तो तुमको कोई अलग उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, तो फिर अब हम कैसे करें, लेकिन अगर तुम सोच रही हो, तुमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम आगे जाके तुम अच्छा काम कर पाओगी, तो मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट है, मैं तुमको मना नहीं करूँगा। तो ये इस तरीके से हमने इनको बोला कि ठीक है, आपको जो भी करना है तुम करो, हम तेरे साथ में हैं। बिल्कुल। एंजल, वापस से मैं आप पर आना चाहूँगी। अभी कुछ वक्त पहले आपने शायद सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी, शायद किसी बात को लेकर आपने चर्चा की थी। क्या कुछ बातें रही उस जब आप मिली थी सीएम से, तो क्या क्या बातें आपने कही, उन्होंने आपको क्या सुझाव दिए, वो आप ज़रूर बताएं। जी, मैं पिछले दिनों में जाने से पहले मैं बोलती हूँ 20 और 16 डेज़ प्रायर जब मैं उनसे मिलने के लिए गई थी विधानसभा, तो मैंने उनको बताया था कि मैं फिर से मुझे मौका मिल रहा है कि मैं स्टेट झारखंड और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी कि आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, और मैंने उनसे बातें की और डिस्कस किया कि मैं ये टाइटल अपने स्टेट को देना चाहती हूँ,
और जब मैं ये चीज़ें जीत कर यहाँ पर आती हूँ तो मुझे ज़रूर यह मौका दिया जाए कि मैं आप लोगों के साथ मिल करके स्टेट की टूरिज़्म सेक्टर को प्रमोट करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मैंने उनके सामने बात रखा था कि वो मुझे और भी तरीके से सपोर्ट करें, तो इन चीज़ों को लेकर के उन्होंने बोला है कि वो ज़रूर सोचेंगे मुझे लेकर कि वो आगे और किस तरीके से मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये खुद भी चाहती हूँ कि अगर ये दूसरा इंटरनेशनल टाइटल प्लस ऑलवेज 7 साल से मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट ज़रूर मेरे पे ध्यान दे और मेरी सहायता करे हर एक तरीके से, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली और मेंटली नहीं, क्योंकि जब आप एक चीज़ों में आगे बढ़ते हैं तो बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन चीज़ों को आगे क्रॉस करते हुए जाते हैं। तो मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि ज़रूर आप मेरा आगे सपोर्ट करें हर एक तरीके से, फाइनेंशियली, फिजिकली, और मुझे गवर्नमेंट के साथ मौका मिले इन चीज़ों को आगे बढ़ावा देने के लिए। और साथ ही साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जैसे कि हम सब जानते कि कल ही हमारे पर्यटन विभाग के साथ से साइड के तरफ से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पतरातू में या ओपनिंग सेरेमनी हुआ कि वहाँ पे जितने भी आउटसाइडर्स गेस्ट आए तो उनके लिए वहाँ पे ये बनाया गया कि एक टूरिस्ट रिजॉर्ट को ओपन किया गया। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज़्म को लेकर ही कम्पीट किया और ये चीज़ें यहाँ पे हुई। तो मैं चाहूँगी कि मैं ज़रूर आगे टूरिज़्म सेक्टर को प्रमोट करूँ अपने गवर्नमेंट के साथ मिल करके, और मुझे अगर मौका मिला कि मैं सीएम सर के साथ बैठ करके चंद मिनटों के लिए इन सारे बातों को शेयर कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत ही खुशी की बात रहेगी, क्योंकि मुझे भी उनसे मिलने का और अपने बातों को शेयर करने का और क्या चीज़ें मेरे साथ फिलीपींस में हुई इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, और तभी मुझे लगता है झारखंड जो हमारा स्टेट है वो अभी डेवलपिंग है, शायद आगे चलकर डेवलप्ड हो जाएगा। एंजल, चूँकि आप ग्लैमरस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, तो आपको क्या लगता है खुद में आप कितना ज़्यादा ग्लैमरस हैं? और दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि जो फैशन आजकल हम लोग कर रहे हैं उसको लेकर क्या डेफिनेशन है फैशन जो आजकल हम लोग कर रहे हैं? मुझे लगता है कि फ़ैशन आपके अपने अंदर में कॉन्फिडेंस कैरी करता है। अगर आप किसी भी लुक और किसी भी आउटफिट को अगर आप कैरी करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों में कॉन्फिडेंस है। क्योंकि अगर आप एक काम और अगर आप एक ऑरा को मेंटेन करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करता है, तो आपके अंदर में डिपेंड करता है कि आप लोगों की नेगेटिविटी से दूर रहे। आपके अंदर में जो पॉजिटिव सोच है, आपके अंदर में जो कॉन्फिडेंस है, उस लेवल को आगे ले। और साथ ही साथ मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी के टाइम में एज अ लिविंग एग्जांपल मैं आपको बोलना चाहती हूँ मैम, कि जैसे कि आप यहाँ पे एक लिविंग एग्जांपल है कि आप भी एक वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ावा देती हैं, कि आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो अभी के टाइम में हम सब देखते हैं कि किस तरीके से अभी भी पिछड़े गाँव में, जो कि झारखंड ही नहीं बहुत सारे इंडिया के अंदर में जो विलेजेस है, वहाँ पे अभी के भी टाइम में लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी की जाती है कम उम्र में। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब सारी चीज़ें उनके मेंटालिटी और उनको ये थोड़ा सा डेवलपिंग किया जाए, वहाँ पे एक टीम बिठाया जाए कि ये सब सारी चीज़ों को रोकना है। क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बैठी हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ एज अ क्वीन के पर्पज़ से नहीं, मैं यहाँ पे एज अ आइकॉन के पर्पज़ से होना चाहती हूँ कि मुझे देखकर और भी लड़कियाँ इंस्पायर हो कि आपका बस लाइफ बीइंग अ मैरिज ये ओवर नहीं होता, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट भी है। बट अगर आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंसी पे है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आप हमेशा एक बुलंदी को छू सकती हैं और उड़ान भर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप अगर बात करें तो सोशल वर्कर के तौर पे भी अगर मौका मिले तो आप आगे काम करना चाहेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो क्या लगता है बॉलीवुड को लेकर आपका क्या विचार है? कुछ ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं फिल्म को लेकर? जी ज़रूर, ये मेरा आगे का सोच है, ये आगे की फ्यूचर है मेरी। क्योंकि अब बीइंग अ पैजेंट क्वीन, मैं जब 7 ईयर से यहाँ काम कर रही हूँ, तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे इंडस्ट्री में आगे बढ़ाना, अपनी कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब मुझे 3 इयर्स बैक की बात है, मुझे मौका मिला था कि मुझे तापसी पन्नू जी के साथ में रश्मि रॉकेट मूवी में मैं एज अ श्रीलंकन प्लेयर उनके साथ काम की हूँ। साथ ही साथ जब मैं इस फील्ड में आगे कदम बढ़ाने के सोच रही थी, तो मैंने इक्वली चीज़ों को बैलेंस किया है। क्योंकि मैं एक्टर प्लस पैजेंट क्वीन हूँ, प्लस बहुत सारी चीज़ों में मैं इंडल्ज हूँ। तो मैंने अपने आप को ग्रूमिंग करने के लिए पैजेंट के सेक्टर में कोकोबेरी मॉडलिंग एजेंसी बॉम्बे, जो कि अलीसिया रावत मैम है, मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया। साथ ही साथ अनुपम खेर एकेडमी बॉम्बे, वहाँ से मैंने अपने आप को ग्रूम किया एक्टिंग के लाइन में।
तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझे ये मौका मिला कि मैं आगे चल करके एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ूँ, साथ ही साथ झारखंड से मैं हूँ, तो मुझे ये भी मौका मिलेगा कि अगर मैं वहाँ जा कर के स्टेप्स वेरीफाई करती हूँ तो और भी जितने भी गर्ल्स हैं उन्हें भी ये मौका मिलेगा कि वो वहाँ पर आ पाए। तो ये मेरी फ्यूचर है कि मैं ज़रूर अब एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़ूँ और ये मेरा फोकस है। जी बिल्कुल। मिस्टर एल्फ्रेड, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसा कि एंजल बता रही हैं कि वो शौक़ रखती हैं कि वो एक्टिंग करना चाहेंगे, फ़िल्मों में काम करना चाहेंगी। आपको कैसा लगेगा जब बेटी फ़िल्मों में आने लग जाएंगी, फ़िल्में करना शुरू कर देंगी? करिए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि इन्होंने पिछले इतने सालों से जो मेहनत कर रही है वो अपना एक लक्ष्य को लेके काम कर रही है। और जैसे आपने अभी सुना कि वो चाहती है कि वो फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ काम करे, तो अगर इनको मौका लगेगा तो जब मैं इसको देखूंगा कि मैं हाँ वो वहाँ पे अच्छा काम कर रही है, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। साथ ही साथ और जितने भी झारखंड के लोग जो तो बैकग्राउंड से आते हैं, तो अपने आप को भी वो लोग चाहेंगे कि जब वो लड़की वहाँ पे चली गई तो हम लोग भी कोशिश करेंगे। इस तरीके से हमारे कल्चर में थोड़ा सा चेंज भी आ सकता है। बिल्कुल। और एंजल, एक लड़की जो शुरू से एकेडमिक्स में रही है, पढ़ाई में आगे रही है, इवन यूपीएससी की तैयारी उसने की है, फिर देखते देखते ये कैसे आपका मतलब किस तरीके से ये थॉट बदला? मुझे लगता है कि जब हम सब छोटे होते हैं, जब अपने किड सेक्टर में रहते हैं, टीनेजर के टाइम पे रहते हैं, तो हमारी प्रोफेशन ऐसे ऑटोमेटिकली चेंज होते जाती है कि अभी डॉक्टर बनना है, कभी ये बनना है या फिर ये बनना है। बट मैं बोलना चाहती हूँ कि आई थिंक मेरी टीनेजर टाइम सबसे मैं अपने मॉम डैड से भी डिस्कस करती हूँ दैट वाई मैं ऐसे कैसे थी, कि क्योंकि मैं शुरुआत से मुझे ऐसा पेपर स्टडी करना, जब मुझे पढ़ना नहीं भी आता था तो भी मैं पेपर्स को देख के रिकग्नाइज करती थी। एज इफ मैं एग्जाम्पल बोलना चाहूँगी कि स्कूल टाइम में जब हमें मैगजीन्स दिया जाता था, सिंड्रेला हो गया या फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड हो गई, तो उस टाइम पर हमें समझ नहीं आती थी कि लिखा हुआ क्या है, बट हम उन चीज़ों को रिकग्नाइज करते थे थ्रू पोर्ट्रेट और थ्रू ड्राइंग पर्पस। तो जब मैं इन चीज़ों में स्टेप इन की और मेरा फील्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टोटली यू टर्न हो गया है, तब मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके अपने दिमाग में चल रही थी कि अगर मैं इस सेक्टर में काम करूँ, अगर मुझे सक्सेस हासिल नहीं हुआ तो मैं इस सेक्टर में आ सकती हूँ वापस या नहीं। तो इन चीज़ों को मैं सारे ऑप्शनल्स और सारे, मैं बोलूँगी एक दरवाज़ा खोल करके रखा हुआ है सारे तरीक़ों से कि अगर यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। बट अब मेरा माइंड और फोकस है कि नहीं, मैं जिन चीज़ों को लेकर के सोच रही हूँ मुझे वही चीज़ें करनी है। समय लगता है, वक्त लगता है, बट ड्यू टू फैमिली सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एक मेरे अंदर में है, मैंने कभी भी अपने अंदर में ऐसा नेगेटिव नहीं लाया है, तो अब मैं इन चीज़ों को आगे ले करके काम कर रही हूँ। बिल्कुल। और जब कुछ नया करने का सोचते हैं ना, तो मन में एक थोड़ा सा डर भी होता है, लेकिन वो जो एडवेंचर वाली लाइफ हम उस वक्त जी रहे होते हैं वो और ज़्यादा मुझे लगता है मज़ा दोगुना कर देता है। आजकल लड़कियों की बात करें तो बहुत सारे आउटफिट्स निकल गए हैं और हर ओकेजन के हिसाब से लड़कियां प्रेफर करते कि कौन से आउटफिट वो पहने। आपके लिए क्या है, कौन सा आपका सबसे फेवरेट रहा है? ओके, सो एज इफ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी सबसे फेवरेट आउटफिट है हमारी ओन ट्रेडिशनल साड़ी, बिकॉज मुझे लगता है कि जब लड़कियाँ उसे पहन कर निकलती है तो वो अपने अंदर में एक सुंदरता और एक कंफर्टेबिलिटी को मिलता है। और जब मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं फिलीपींस में थी, हमारे आउटफिट डिसाइड होते थे हमारे स्टाइलिस्ट के थ्रू या पैजेंट की टीम के थ्रू, पर जिस दिन मैं ये जीती मुझे मन था कि मैं एक दिन फिलीपींस में ज़रूर साड़ी पहनूँ। और मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब मुझे मिस ड्रीम वर्ल्ड ड्रीम गर्ल का ये अवार्ड मिला तो मैंने ब्लू कलर का साड़ी ड्रेप किया हुआ था और लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ दिस कॉस्ट्यूम, मैंने बोला दिस इज़ द इंडियन ट्रेडिशनल साड़ी, क्योंकि जब आप उसे एक ड्रेपिंग करते हैं और जब आप एक साड़ी को पहनते हैं तो वो एक सिंगल कपड़ा रहता है। जब आप उसको ड्रेप करते हैं उसके पीछे भी ब्रेन है कि लोगों ने इस चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से यूज़ किया है। तो मैं बोलूँगी मेरे लिए सबसे बेस्ट आउटफिट है साड़ी, बिकॉज हमेशा से मुझे ट्रेडिशनल ऑलवेज कैरी करना रहा है और मैं हमेशा कैरी करती हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स। बिल्कुल। और जब इस कंपटीशन के आप आखिरी पायदान पर थी और वो सवाल जिसने आपको ये खिताब जिताया, वो कौन सा सवाल था? मैं वो सवाल का जिक्र करना चाहूँगी कि मुझे 3 क्वेश्चंस दी गई थी। सबसे पहला होता है हमारा प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के टाइम पे मुझे पूछा गया था कि आप एक टूरिज़्म सेक्टर को जॉब के किस तरीके से आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं, कि टूरिज़्म एज अ जॉब कैसे यूज़ अप हो सकता है। और जो मेरी विनिंग क्वेश्चन थी वो थी कि आपके नज़र में क्वीन का मतलब क्या होता है।
तो मैं आपको दो लाइन में डिफाइन देना चाहती हूँ कि जब मुझे पूछा गया कि टूरिज्म को एज अ जॉब सेक्टर से आप कैसे देखना चाहते हैं, तो मैं खुद यहाँ से एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने टूरिज्म को एज अ जॉब सेक्टर से इसलिए देखा है क्योंकि इसमें पॉवर्टी कम होती है। सपोज नाउ आर झारखंड इज़ अ टूरिज्म सेक्टर, तो मैं बोलूँगी कि गाँव के लोग या अपने शहर के लोग जितने भी रूरल और अर्बन बैकग्राउंड से है, अगर वो सब अपने हैंडमेड आर्ट्स या कुछ लोग अगर कुकिंग में एक्सपर्ट है, जितने भी महिलाएं, जितने भी मेल एंड फीमेल, तो वो अपने कुछ आइटम्स को बना करके टूरिज्म के सेक्टर में, जहाँ कहीं भी ये टूरिज्म सेक्टर होता है वहाँ पे एक पैकेट में पैक करके आप उन्हें सेल कर सकते हैं। आपके हैंडमेड आर्ट हो गए, अगर आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के नाम से बहुत ही ज़्यादा और हैंडीक्राफ्ट के नाम से बहुत ही ज़्यादा झारखंड जाना जाता है, तो इन चीज़ों को आप बना करके सेल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपके टूरिज्म में पॉवर्टी थोड़ी कम हो जाएगी, होमली लाइफ आपको डेली मिल जाएगी, प्लस जितने भी टूरिस्ट गाइड यहाँ पे जिन लोगों को जॉब नहीं मिलता, जो टूरिस्ट को एज अ जॉब के नज़रिए से देखते हैं, तो उन्हें एज अ टूरिस्ट गाइड के तरीके से उन्हें ये जॉब ऑफर हो सकता है। और सेकंड मुझे क्वेश्चन मिला गया था कि अगर आपको क्वीन को डिफाइन किया जाए तो आप क्यों बोलना चाहती है, तो लाओ एज इफ मैं अब क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म हूँ, तो मुझे बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसे पाने के लिए बहुत ही मेहनत किया है मैंने। तो मैं इन चीज़ों को डिफाइन करती हूँ कि जब आपको ये क्वीन बनने के बाद ये ताज और ये सैश मिलता है, तो ये सिर्फ एक ब्यूटी दिखाने के लिए नहीं मिलता है। इस ताज और सैश को मैं एक वुमेंस को डिफाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके पेबल्स और स्टोन्स को मैं डिफाइन करना चाहती हूँ कि क्वीन का मतलब होता है कि आपको एक पावर मिलता है, आपको एक औहदा मिलता है कि आप किस तरीके से लोगों के बात को आप दूसरे लोकलाइट्स और दूसरे गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए। आपको लोगों से स्टैंड आउट होता है। ये क्वीन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ क्वीन विथ पावर दिया जाता है। तो मैंने इन चीज़ों को वहाँ पे डिफाइन किया कि हमें बीच में लोगों के साथ मिल कर के चीज़ों को काम करना है। एज इफ मैं इसे पोर्ट्रे करना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ हैं, इक्वली है, और हमें मिलकर यूनाइटेड काम करना है। बिल्कुल एंजल, आपके पापा बगल में बैठे हुए हैं और गर्व से उनके चेहरे पर मुस्कान है। सर, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि आखिर में मतलब आपकी बेटी को क्या आशीर्वाद आप देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात होती है कि आपकी बेटी के नाम से आपकी पहचान अब हो रही है। मैं तो यही चाहूँगा कि हमारी बेटी जहाँ भी काम करे और जिन लोगों के साथ में वो काम करे, वो अच्छा से विश्वास के योग्य में रहते हुए काम करे और अपने से जो भी सीनियर हैं उनका रिस्पेक्ट करे और हमेशा आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल एंजल, बहुत सी लड़कियां जो हैं इस चीज़ को लेकर तैयारी कर रही है कि वो भी मॉडलिंग में आगे अपनी करियर बनाए, तो पूरे झारखंड और पूरे इंडिया की लड़की को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और ख़ासकर कि वो लड़की जो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले सभी गर्ल्स को मैं बोलना चाहती हूँ कि नॉट ओनली गर्ल्स एंड मिसेस सेक्टर में भी, क्योंकि अभी जब मैंने मिस सेक्टर में किताब जीता है तो मिसेस टूरिज्म का भी किताब आने वाला है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी गर्ल्स हैं, मैं सबसे पहले बोलूँगी अपनी मोरल कभी भी डाउन नहीं करना है, अपने आप को कभी भी नेवर गिव अप नहीं बोलना है। बिकॉज जिस दिन आपने खुद से अपने आप को बोल दिया कि आई एम गिविंग अप, उस टाइम पे मैं बोलूँगी कि आप अपना आत्मविश्वास खो दिया आपने। बट अगर आप इस इंडस्ट्री में कदम रखती हैं तो आपको प्रॉपर ग्रूमिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं ये आपको नहीं बोलूँगी कि आप ऑनलाइन सीख करके चीज़ों को आगे बढ़े, क्योंकि अगर जब आप ऑफलाइन वहाँ पे जाती हैं तो आपके पीछे टीम रहती हैं 5 लोगों की, 6 लोगों की, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करती हैं। क्योंकि जब आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपको बहुत सारे राउंड्स भी फेस ऑफ करना पड़ता है। जितनी भी लड़कियां हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगी कि मॉडलिंग में भी बहुत सारे तरीका होता है, क्योंकि मॉडल्स होती हैं एक रैम मॉडल्स, और कुछ होते हैं कैटवॉक मॉडल्स, कुछ होती है प्रिंट मॉडल्स। बट पैजेंट का जो सेक्टर है वो डिफरेंटली अलग है। मैं एक पैजेंट मॉडल हूँ। सो पैजेंट मॉडल्स का मतलब होता है कि आपको हमेशा हर वक्त अपने आप को प्लस अपने आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसे रिप्रेजेंट करना रहता है। तो आपको एक वेल ट्रेनिंग, वेल ग्रूमिंग, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर ही आगे जाना चाहिए। क्योंकि मैं इन चीज़ों को बिल्कुल ही नेगेटिव मैं नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि आप विदाउट ग्रूमिंग और विदाउट ट्रेनिंग इन चीज़ों को क्रॉस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि ट्राइबल कम्युनिटी की जितनी भी गर्ल्स हैं, मैं ओनली ट्राइबल नहीं, मैं सबों को एक साथ लेकर चलती हूँ, क्योंकि मैं झारखंड की बेटी हूँ और मैं सभी लोगों का सपोर्ट और सभी के साथ हमेशा हर वक्त खड़ी हूँ। इंडिया की रिप्रेजेंटेटर हूँ, तो मैं सबों को ये बोलना चाहूँगी इक्वली स्ट्रगल सभी के लाइफ में होती है, सभी कमिटीज़ में होती है। बस मैं बोलूँगी कि आपको, अगर आपको सही दिशा चाहिए, सही दिशा में आगे बढ़ना है, तो अपनी कॉन्फिडेंस कभी भी लो मत कीजिएगा
और वन मोर थिंग, ऑलवेज रिमेंबर गॉड, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज फर्स्ट। हमेशा प्रेयर करके चीज़ों को स्टार्ट करें और चीज़ों से आगे बढ़ते जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एंजल आपका और मिस्टर एल्फ्रेड आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप यहाँ पर आई, अपनी तमाम जितने भी एक्सपीरियंस इस दौरान आपको हुए आपने वो साझा किया हमारे दर्शकों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मिस्टर एल्फ्रेड और मिस एंजल जो हमारे साथ जुड़ी। और आज के ज़माने में हर उन लड़कियों के लिए ये आइडल हैं, खासकर कि ट्राइबल कम्युनिटी की लड़कियों के लिए ये आइडल है, जो सपना देखती है कि क्यों ना हम भी मॉडलिंग की दुनिया में हम आगे बढ़ें, कुछ नया कदम आगे बढ़ाएं और अपना एक नया मुकाम हासिल करें। तो मेरे साथ आज के सेगमेंट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। धन्यवाद। Are you ready for this?